हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आपका 2021 और 22 का सेशन शुरू हो चुका है। आपकी अब वर्कशीट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। अब से आपकी वर्कशीट्स आएंगी, उनके सॉल्यूशंस आएंगे। अब आपको बहुत ध्यान से काम करना है और अपने जो स्कूल ग्रुप है उसमें भेजना है। आपके 10th क्लास की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1, इसमें बच्चों हमारा पॉलिटी से जुड़ा हुआ यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हमें यहाँ पर सॉल्व करने हैं। बच्चों, ये वर्कशीट जो है वो आपकी 6 जुलाई को आपको मिलेगी। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रियम्बल है, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहले जो फर्स्ट पेज होता है उसमें मेंशन होती है, उसको हम रीड करेंगे और चाहें तो इसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि एक आपकी जो प्रियम्बल है वो आपको याद रहे, ये अच्छी बात होती है। हमारा जो प्रियम्बल है उसको हम रीड करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि हमारे संविधान में सबसे जो सर्वोपरि लोग हैं, ठीक है, भारत के जो लोग हैं वो सबसे सर्वोपरि हैं। हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है, यानी कि यहाँ पर समाजवाद की बात हो रही है, यहाँ पर सेक्युलर यानी कि जो हमारा धर्मनिरपेक्ष उससे रिलेटेड बात हो रही है, लोकतंत्र से रिलेटेड बात हो रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हो रही है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है, सोवरेन का मतलब होता है कि हम पे किसी और का अधिकार नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद, यानी कि सभी वर्ग बराबर हैं और सबको जो काम धंधे हैं, कोई बहुत ज़्यादा गरीब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, सब जो है वो एक दूसरे पर कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। सिक्युलर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेट या एक ऐसी कंट्री जो किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, उसके लिए सभी रिलीजन इक्वल हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है वो कंट्री जहाँ पर लोगों के द्वारा वोट देके सरकार चुनी जाती है, ठीक है, और रिपब्लिक मतलब लोगों का शासन। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं जस्टिस। हमारे 3 तरह के जस्टिस की हमारे प्रियम्बल में बात हुई है, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसमें कहीं भी रिलीजन से रिलेटेड बात नहीं है, यानी कि रिलीजियस जस्टिस की बात नहीं है। 3 तरह के जस्टिस हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर आते हैं लिबर्टी यानी आज़ादी। आज़ादी हमें किस चीज़ की है? थॉट की, एक्सप्रेशन यानी अपनी बात कहने की, अपनी बिलीफ यानी कोई बात अपनी मानने की, फेथ किसी पे हम अपना विश्वास जताना चाहते हैं उस चीज़ की, और वर्शिप यानी कि हम अपने किसी रिलीजन की अगर उसकी वर्शिप करना चाहते हैं तो उसकी भी हमें आज़ादी है, किसी चीज़ की उपासना करने की हमें आज़ादी है। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है। हालांकि आपका जो हिंदी वाला है उसमें इक्विटी यानी समता वर्ड कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पर इक्वालिटी वर्ड है। फिर आते हैं फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, देश में बंधुता बनी रहे, इंटेग्रिटी एकता बनी रहे, इसकी बात हो रही है। In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा ये जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इस संविधान को हमने अपना लिया था, ठीक है, अपना लिया था। लागू करने की बात कहें तो वो 26 जनवरी 1950 की बात है, लेकिन अपनाने की 26 नवंबर 1949। To hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution, यहाँ पर ये आपकी प्रेम्बल जो है वो कंप्लीट होती है। इसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था और 26 नवंबर 1950 को इसको लोगों पर अप्लाई कर दिया गया था, यानी लागू कर दिया गया था। बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रेम्बल की जो हमारे अर्थ हैं वो क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड। यहाँ पर कंप्लीटेड बोला है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमें
फिल इन द ब्लैंक से उनको हमें पूरा करना है। जैसे एल के बाद क्या आएगा, तो ये एक लिबर्टी वर्ड है, सो एल के बाद आपका आएगा आई, ठीक है। फिर बी दिया हुआ है, तो बी के बाद फिर क्या आएगा ई, ठीक है। फिर आर, फिर टी और फिर वाई, ये आपका लिबर्टी वर्ड हो गया। उसी तरीके से अगला जो वर्ड है वो है इक्वालिटी। तो आप इक्वालिटी के लिए कैसे करेंगे, इक्वालिटी की स्पेलिंग होती है ये, ठीक है, ये टी है, इक्वालिटी इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का आप लिखेंगे DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक, क्लियर। नेक्स्ट इज सेक्युलर। सेक्युलर यानी कि राज्य का अपना कोई एक धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान मानेगा। नेक्स्ट है रिपब्लिक, REPUBLIC, रिपब्लिक, क्लियर, ओके। हमारा अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, कलेक्ट एंड राइट सम इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द वैल्यूज मेंशन इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में जितने भी वर्ड्स आपने देखे, चाहे वो सोवरेनिटी हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलर हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, डेमोक्रेटिक हो, कोई भी वर्ड हो, आप किसी भी एक वर्ड्स को उठाइए और उसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक वर्ड जो है वो चूज़ किया है, ठीक है, उसके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर डेमोक्रेटिक वर्ड मैंने उठाया है और उस वर्ड के बारे में बताया है। सो डेमोक्रेटिक वर्ड का मीनिंग लिखेंगे बेस्ड ऑन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल चूज लीडर्स बाय वोटिंग, यानी कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लोगों के द्वारा लोग अपने सरकार में जो लोग बैठा रहे हैं, सत्ता में जो लोग बैठ रहे हैं, वो लोगों द्वारा चुन के जा रहे हैं, तो उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। सो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सारा जो प्रियम्बल का टर्म है वो क्लियर हो गया है। आई होप आपको प्रियम्बल के टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। इस प्रियम्बल को आप याद करेंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।